हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में। फ्रेंड्स, हम एलटी ग्रेड का सिलेबस लेके आए हैं होम साइंस का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट करी, डिमांड करी कि मैम एलटी ग्रेड का सिलेबस हमें प्रोवाइड करवाइए, तो आज ये वीडियो उन्हीं उन्हीं के लिए है। चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारा सिलेबस अदर सब्जेक्ट्स के सिलेबस से थोड़ा लंबा है, लेंदी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होम साइंस का सिलेबस को हम शुरू से अगर देखते हैं तो इसमें फर्स्ट यूनिट में आता है प्रसार शिक्षा, तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत और कार्य, औपचारिक, अनौपचारिक और व्यवहारिक शिक्षा। ठीक है, ये सारा का सारा प्रसार शिक्षा से रिलेटेड है, एक्सटेंशन एजुकेशन से। इसी में है शैक्षिक मनोविज्ञान, तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य और इसका प्रसार, शिक्षा के संबंध और प्रसार शिक्षा में इसकी उपयोगिता। तो आपने देखा कि फर्स्ट यूनिट जो है वो एक्सटेंशन पर बेस्ड थी। सेकेंड यूनिट है सामुदायिक विकास, तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य और संगठन। पंचायत राज इम्पोर्टेंट है, पंचायत राज, तात्पर्य, संगठन, मूल्यांकन और उसके कार्य। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न पंचायती योजनाएं के अंतर्गत चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, महिला से रिलेटेड, महिला और बच्चों से रिलेटेड जितने भी पंचायती योजनाएं, कार्यक्रम हैं, इवन राष्ट्रीय और केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम, उन सभी को आपको पढ़ना है। नेतृत्व, तात्पर्य, परिभाषा, प्रकार, कार्य और सिद्धांत। नेता की गतिशीलता, नेता की विशेषताएं इसमें आ जाएंगी, गतिशीलता आ जाएंगी। तो ये वाला पार्ट भी एक्सटेंशन एजुकेशन पे ही था। आगे देखते हैं यूनिट 3, संचार प्रक्रिया, तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य, तात्पर्य, अर्थ, दृष्टिकोण, तत्व, मॉडल, माध्यम, सिद्धांत, समस्याएं और संचार की बाधाएं, संचार कौशल, बोलना, लिखना और हाव भाव। तो इसमें फ्रेंड्स ये भी एक्सटेंशन एजुकेशन के साथ साथ इसमें थोड़ा सा ज़्यादातर पॉइंट वैसे एक्सटेंशन एजुकेशन है, इसमें मॉडल, सिद्धांत सारे पूछ लिए गए हैं। तो विशेष इसमें मॉडल्स होते हैं और संचार की जो लाइन होती है, जिस तरह से संचार प्रक्रिया होती है, वो पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और मौखिक वो होता है ना, दृश्य अदृश्य वाले, या मौखिक वाले कौन कौन से वो हैं, माध्यम हैं, कौन कौन से मॉडल होते हैं जिनका, जैसे लीफलेट्स, पैम्फलेट्स, ये सब क्या हैं, इनका साइज़ क्या होता है, ये सब पूछा जाता है फ्रेंड्स। प्रसार शिक्षण विधियाँ एवं श्रव्य दृश्य साधन और उनका वर्गीकरण। यहाँ पे श्रव्य दृश्य साधन का बारे में दिया गया है कि कौन से श्रव्य साधन है, कौन से दृश्य साधन है, कौन से श्रव्य दृश्य दोनों हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ मैं कि ये न्यूज़पेपर ये किस प्रकार का साधन है, ये श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है या श्रव्य दृश्य दोनों साधन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, कार्यक्रम नियोजन, तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत और प्रकार, नियोजन, नियंत्रण, सतत निरीक्षण और मूल्यांकन। कार्यक्रम नियोजन ये मैनेजमेंट से आ गया थोड़ा सा पोर्शन। ठीक है फ्रेंड, इसमें सिद्धांत, प्रकार, नियोजन, नियंत्रण, सतत निरीक्षण और मूल्यांकन, ये सब मैनेजमेंट का पोर्शन है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, PRA सहभागी ग्रामीण अध्ययन, तात्पर्य, अर्थ, उपकरण एवं परिभाषाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता। महिला उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण पर कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कहाँ कहाँ पे मतलब कौन कौन सी डेट पे वो योजनाएं स्टार्ट करी गई, कौन कौन सी योजनाएं जो अभी भी चल रही हैं, प्रधानमंत्री योजनाएं कौन सी है, केंद्र शासित कौन सी है, राज्य स्तर पर कौन सी है, आपको ये सारी जानकारी रखनी होगी। गृह प्रबंध और सेकंड पोर्शन है गृह प्रबंध और उपभोक्ता शिक्षा। इसमें मैनेजमेंट का कुछ पोर्शन और कुछ कंज्यूमर राइट्स या कंज्यूमर एजुकेशन के ऊपर है। तो फर्स्ट यूनिट में है गृह और परिवार, परिवार की परिभाषा, प्रकार और घर चुनने के आधार, परिवार की परिभाषा, परिवार के प्रकार और उसके गुण व दोष, परिवार का समाज में योगदान, आदर्श भारतीय घर और परिवार से तात्पर्य, गृहिणी एक उपभोक्ता है, उपभोक्ता की परिभाषा, समस्याएं, अधिकार, जिम्मेदारियां और उनसे संबंधित कानून और अधिनियम। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं। गृह
घर क्या होता है, घर में किचन किस तरह के होते हैं, घर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। परिवार की परिभाषा, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, किस तरह का परिवार है, संयुक्त परिवार है, एकल परिवार है, ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। परिवार का समाज में योगदान, एक परिवार का समाज के प्रति क्या योगदान बनता है, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आदर्श परिवार क्या है, परिवार, आदर्श परिवार, आदर्श घर में क्या तात्पर्य है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। अब गृहिणी एक उपभोक्ता है, तो इसमें उपभोक्ता की परिभाषाएं, समस्या, अधिकार आ जाएंगी, जिम्मेदारियां आ जाएंगी। साथ ही साथ इसमें कंज्यूमर राइट से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उनको भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं सेकेंड यूनिट, समय और ऊर्जा का प्रबंध। समय और ऊर्जा संबंधित के बचत के सिद्धांत, समय का महत्व, बचत के स्रोत, कार्य सरलीकरण, महत्व सिद्धांत, कार्य चार्ट और कार्य बंटवारा। इसमें पूरा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आ गया है फ्रेंड्स, पूरा। और आप कैसे का वो पेन पेपर चार्ट, ये पेन पेपर वाला होता है, ये सब जो मेथड्स होते हैं उन सब पे क्वेश्चंस होंगे। और समय और ऊर्जा संबंधित बचत के सिद्धांत, कौन कौन से बचत के तरीके होते हैं, जैसे कि हमारा बजट हो गया, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। समय और महत्व में बचत के स्रोत, कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ से आप खर्चा ज़्यादा करेंगे, कहाँ ज़्यादा कम खर्चा करेंगे, कहाँ पे कैसे आप अपने बजट को मेंटेन करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कार्य सरलीकरण, इसमें आ गया देखिए आपका क्या मतलब आपकी टेबल कितनी लेंथ होनी चाहिए, जैसे पूछा जाता है ना कि अगर हम बैठ के पोछा लगाते हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है, उसमें वो भारी वर्क है, या एक खड़े होकर सब्जी काटना भारी वर्क है, तो आप उसमें डिफरेंस कर सकते हैं। आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। महत्व सिद्धांत, कार्य चार्ट, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। यूनिट 3 देख लेते हैं, मुद्रा प्रबंध और उपभोक्ता शिक्षा। पारिवारिक आय, परिवार की आय के विभिन्न स्रोत और आय से प्राप्त आय के प्रकार, जैसे मुद्रा और वास्तविक आय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय, अनुपूरक पारिवारिक आय, घरेलू खाता की आवश्यकता, विधि और रखने की विभिन्न तरीके। हमारा जो सिलेबस है फ्रेंड्स बहुत डिटेल में इन्होंने लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये थोड़ा लेंदी लगता है, वैसे है नहीं। मुद्रा प्रबंध और उपभोक्ता शिक्षा, पारिवारिक आय, तो पारिवारिक आय के बारे में इसमें पूछ लिया जाएगा कि परिवार में आय के विभिन्न स्रोत कौन कौन से होते हैं, आय के प्रकार जैसे कि मुद्रा और वास्तविक आय, कौन कौन कैसी, किसको वास्तविक आय कहते हैं, किसे अवास्तविक आय कहते हैं, किसे मौद्रिक आय कहते हैं, प्रत्यक्ष आय क्या है, प्रत्यक्ष आय क्या है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम बता देंगे, ये प्रत्यक्ष आय क्या, प्रत्यक्ष आय आपको ये बताना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से बता लेंगे। अनुपारिक पारिवारिक आय, घरेलू खाता की आवश्यकता, खाता बनाने की क्यों आवश्यकता होती है, विधि और रखने की विभिन्न तरीके, कि आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो आपने सेविंग अकाउंट खोला, या आपने और भी जैसे डेबिट क्रेडिट, कौन सी आपने कोई एसआईपी ली, या आजकल तो फ्रेंड्स बहुत तरीके के क्वेश्चन बनने लगे हैं कि एलआईसी पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चेक बियर चेक क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यूनिट 4 में बजट, बचत और निवेश, आय और बचत के महत्व, निवेश के विभिन्न तरीके जैसे बैंक, प्राइवेट और राष्ट्रीय बैंक, डाक खाता, एलआईसी, पीपीएफ, पीएलआई, म्यूचुअल फंड, विभिन्न बीमे और बचत, और जीएसटी कानून। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये न्यू जोड़ा गया है जीएसटी कानून, पहले नहीं था, ये अभी कुछ ही टाइम पहले जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में सभी के बारे में इसमें पूछा गया है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा और अच्छी बुक्स में देखना होगा। अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम इस पर एक आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, घर की आंतरिक सज्जा। घर की आंतरिक सज्जा में कला के विभिन्न सिद्धांतों तथा तत्वों का प्रयोग। तो ये आ गया आपका फिर से मैनेजमेंट का ही है, कला के सिद्धांत आ गए, कला डिज़ाइन, डिज़ाइन के सिद्धांत क्या होते हैं, ये सब इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड, आहार एवं पोषण। पोषण भोजन, भोज्य पदार्थ, भोजन समूह, प्राप्ति के साधन, कार्य, पोषक तत्व, संतुलित आहार, उचित पोषण, कुपोषण, अत्यधिक पोषण, भोज्य पदार्थों का संगठन, मिलावट, फूड एडिटिव्स, भोजन की सुरक्षा, भोजन संरक्षण, पाक कला, रसोई के प्रकार, फूड माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, मुख्य जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां, सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान,
विभिन्न तंत्रों का अध्ययन, पाचन तंत्र, स्वतः उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रक्त समूह, हीमोग्लोबिन, विभिन्न बीमारियों में आहार, अतिसार, कब्ज उपचार, मधुमेह, वृक्क संबंधित बीमारियां, प्रारंभिक रसायन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के कार्य, प्राप्ति के साधन, वर्गीकरण एवं खनिज एवं विटामिन की कमियों के लक्षण, सामुदायिक पोषण, पोषण शिक्षा, उद्देश्य, कार्य, पोषण के स्तर का मापन, RDA, पोषण शिक्षा संबंधित कार्यक्रम, पोषण भोज्य पदार्थों की दैनिक आवश्यकताएं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो RDA फ्रेंड्स जो आप पढ़ेंगे वो 2020 की जो नई आई है वो आप पढ़ेंगे, पुरानी वाली से अब क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसी से 2022 से बनेंगे। बाकी इसमें पूरा फूड एंड न्यूट्रिशन का इन्होंने पोर्शन दे रखा है, बीमारियां भी दे रखी हैं इन्होंने, पोषक तत्व के बारे में भी दे रखा है, माइक्रोस्कोपिक भी पूछ लिया है, भोज्य पदार्थों का संगठन, मिलावट, फूड एडिटिव्स के बारे में भी पूछ लिया है, पाक कला के बारे में पूछ लिया। तो मतलब आप इसको अगर पूरा सारे तंत्रों के विषय में भी पूछ लिया है, हीमोग्लोबिन, विभिन्न बीमारियों तथा अतिसार संबंधी कब्ज उपचार, इसमें मतलब सारी बीमारियां सब कुछ कवर कर लिया है, इसमें पूरा न्यूट्रिशन दे दिया आपको, तो पूरा ही न्यूट्रिशन ध्यान से देखना पड़ेगा। RDA मैंने बता दिया, आपको 2020 का देखना होगा। मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन, अर्थात इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पारिवारिक अध्ययन, ठीक है। अर्थ, धारणा, महत्व, विकासात्मक नियत कार्य एवं अव्यवस्थाएं, विकास के सिद्धांत, गर्भावस्था के में विकास, जन्म की प्रक्रिया और अवस्थाएं, जीवन पर्यंत विकास, शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक, भाषा, खेल, रचनात्मक एवं व्यक्तिगत विकास। इसमें सारे विकास पूछ लिए, देख लीजिए, शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, संवेग, नैतिक, संज्ञानात्मक विकास, भाषा, खेल, रचनात्मक, व्यक्तित्व विकास, मतलब इसमें सारे विकास आ गए। आपको सारे विकास पूरे डिटेल में पढ़ने होंगे, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूर्व पाठ्यशाली शिक्षा, ठीक है, इसमें प्री एजुकेशन के बारे में पूछा गया, स्कूल जाने से पहले की शिक्षा। तो आवश्यकता, विशिष्ट एवं महत्व, शैक्षणिक, फिलॉसफीज एवं कार्यशीलता, मतलब इन्होंने पूरा इसमें डिटेल में आप दीजिए कि किसमें किसकी क्या किंडरगार्टन हो गया, DV हो गया, इन सब के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए, मानव विकास की थ्योरीज में आप क्या आ जाएंगी, थ्योरीज आ जाएंगी, तो फ्राइड, स्किनर, पियाजे, पेवलर, स्किनर, कोलबर्ग, मैस्लाव, इन्होंने इतने के ही दिया हुआ है, तो आप इतने पे ही ज़्यादा फोकस रहिएगा। बाकी अदर का भी थोड़ा सा एक ऑल ओवर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और अदर्स को भी देख लीजिएगा, पर ये जो बताएं हैं इनको आप स्पेशली देख लीजिएगा, अच्छे से गो थ्रू हो लीजिएगा। पारिवारिक संबंध, परिवार का प्रभाव, अध्यापकों के दृष्टिकोण, बाल प्रशिक्षण विधियां, विघटित परिवार, एकल अभिभावक परिवार एवं पुनः गठित परिवार, बाल अपराध। इसमें फ्रेंड्स फैमिली के बारे में आ गया कि परिवार का कितने प्रकार के परिवार होते हैं, अभिभावक के दृष्टिकोण क्या होता है, बालक शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, विघटित परिवार, एकल अभिभावक परिवार, पुनः गठित परिवार, मतलब इसमें सारे तरीके के परिवार और बालक से संबंधित जितने भी होते हैं, जैसे कि बाल अपराध, इन सब चीज़ों के बारे में भी पूरा इसमें पूछ लिया गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है असाधारण आवश्यकता वाले बालक, जैसे कि इसमें स्पेशल चाइल्ड्स के बारे में होगा, जैसे परिभाषा, लेबलिंग, मुख्य धारा से जोड़ना, वर्गीकरण, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, बोलने में असमर्थता, सुनने में असमर्थता, देखने में असमर्थता, सीखने में असमर्थता, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके अंदर डिस्लेक्सिया और अदर्स जो जितने भी बीमारियां हैं, मानसिक रोग हैं या शारीरिक रोग हैं, अपंगता, तो उनके बारे में आपको डीपली पढ़ना है। उसके अंदर ये नहीं सिर्फ आपने ऊपर ऊपर ग्रोथ रोल है, नहीं नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, आपको उसके अंदर भी पढ़ना पड़ेगा कि जैसे कि ये पढ़ने की क्षमता क्या है, डिस्लेक्सिया है, तो डिस्लेक्सिया भी कई तरीके की है, किसी को उल्टा दिखाई देता है, कोई पढ़ नहीं पा रहा है, कोई शब्दों को समझ नहीं पा रहा है, उसमें आकृति को नहीं पहचान पा रहा है, तो इस तरह के कई कई होंगे। अगर आप कहोगे तो उस पर भी मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। नेक्स्ट है टॉपिक 5, वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र परिधान का महत्व, रेशों का वर्गीकरण, उनके रासायनिक गुण एवं उत्पादन, वस्त्रों का इतिहास, पारंपरिक वस्त्र, कताई, बुनाई, नीटिंग, कपास, लिनन, ऊन, सिल्क, रेयॉन, नायलॉन का इतिहास एवं गुण, निर्माण, सिलाई मशीन एवं उसकी देखरेख,
पैटर्न बनाना, धुलाई, रख रखाव, वस्त्रों को रंगना, विभिन्न अवसरों के लिए वस्त्रों का चुनाव, कढ़ाई, टाई एंड डाई, बाटिक, प्रिंटिंग, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक, धुलाई के तरीके, धब्बे निकालना। ये पूरा टेक्सटाइल इन्होंने इसमें कवर कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नीटिंग, पहले इन्होंने इस यहाँ से उनके कपड़े, रासायनिक गुण आ गया, फिर उसके बाद वस्त्रों का इतिहास, पारंपरिक वस्त्र आ गए। पारंपरिक वस्त्र में बहुत सारे होते हैं, आपको देखना पड़ेगा, कताई, बुनाई, नीटिंग, ये सब पूछ लिया गया। फिर उन्होंने सारे रेशों के बारे में भी बात कर ली, उनके गुण, निर्माण, सिलाई की मशीन के बारे में भी बात कर ली, उसकी देख रेख, पैटर्न बनाना चाहिए, पेपर पे पैटर्न भी होता है एक, और डायरेक्ट कपड़े पे पैटर्न बनाया जाता है तो उनके बारे में, इसमें डार्ट, नॉचिंग, ये सब चीज़ें भी होंगी, उनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया नहीं है पर वो होगा ज़रूर। स्लीव्स कितने टाइप की होती है, पफ स्लीव्स, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। धुलाई, रख रखाव, रंगना, विभिन्न अवसरों के लिए वस्त्रों का चुनाव, कढ़ाई, टाई एंड डाई, बाटिक, ये सब पारंपरिक में इनको भी काउंट लिया जाता है, पर पारंपरिक में और भी आ जाती है, जैसे कि काथा, वो सब पारंपरिक हो गई। वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक, धुलाई के तरीके, धब्बे निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑल ओवर इन्होंने पूरा टेक्सटाइल इसमें कवर कर लिया है। आगे है मानव शरीर क्रिया विज्ञान, कोशिकाएं एवं ऊतक, अर्थ, परिभाषा और संरचना, कोशिकाओं के प्रकार, कंकाल, पेशी तंत्र, संरचना, प्रकार, कार्य, जोड़ों के प्रकार, पेशी के कार्टिलेज संरचना, पाचन तंत्र, मनुष्य का आहार नाल, पाचन तंत्र का अवयव, मुख और मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय और आंत। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पाचन तंत्र का पूरा कवर किया है उन्होंने, और उसमें कोशिका तथा ऊतक से संबंधित जितने भी हैं, मतलब हड्डियों के बारे में भी, पेशी, कंकाल तंत्र, सारे तंत्र वगैरह के बारे में इसमें पूछ लिया गया। तो ये ह्यूमन उससे रिलेटेड हो गया, मानव शरीर विज्ञान से रिलेटेड हो गया। आगे है शोध एवं सांख्यिकी, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। शोध और इसका अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य, आंकड़ों का स्रोत, शोध के उपकरण और विधियाँ, शोध के प्रकार और उनका प्रयोग, अंक, मीन, मोड और मीडियम, आंकड़ों के चित्रों और ग्राफ द्वारा दिखाना, प्राइमरी सेकेंडरी आंकड़े। ठीक है फ्रेंड, इसमें सब प्राइमरी सेकेंडरी आंकड़े क्या क्या होते हैं वो पूछ लिया। शोध क्या होता है, शोध के प्रकार, क्षेत्र, उद्देश्य, आंकड़ों के स्रोत क्या होते हैं, शोध के उपकरण कौन कौन सी हैं, विधियाँ, शोध के प्रकार पूछ लिए इन्होंने, मीन, मीडियम, मोड पूछ लिया है, चित्रों तथा ग्राफ द्वारा, पाई चार्ट किसका हो, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब पूछ लिए जाते हैं। और इसमें वैसे भी मतलब रेखा चित्र और भी हैं, इसमें कई सारे हैं, उनको भी आप, टेबल से रिलेटेड भी कोई चित्र होते हैं उनको भी पढ़ना होगा। मतलब आपको ओवरऑल इसमें पूरा इन्होंने रिसर्च मेथडोलॉजी को इन्होंने जोड़ लिया है। आगे देखते हैं स्वास्थ्य और स्वच्छता यूनिट में, स्वास्थ्य और स्वच्छता की परिभाषा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत, सामान्य दुर्घटना और घर पर होने वाले देखभाल, ब्लड प्रेशर, नब्ज और मशीन के तापमान का मापन, प्रदूषण के प्रकार और उनकी रोकथाम, स्वास्थ्य परीक्षण। इसमें आ गया आपका नॉर्मली मतलब क्या है, प्रदूषण वगैरह, नब्ज वगैरह देखना, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। यूनिट 2 वातावरणीय सुरक्षा, ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के धुआं रहित चूल्हे, सोलर कुकर का प्रयोग, बिजली का प्लेट। ठीक है, ऊर्जा स्रोत, इसमें वातावरणीय सुरक्षा की मतलब आप इन्वायरमेंट को कैसे साफ रखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, योगदान कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस ये यूनिट होती है। वैसे तो जल सुरक्षा और बचत, जल को सुरक्षित रखने की विधियाँ, पानी की गुणवत्ता का महत्व, पानी की शुद्धिकरण की विधियाँ जैसे छानना, फेकट टैप वाटर अलार्म, क्लोरीन द्वारा आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके। थर्ड है खाद्य सुरक्षा, अचार भंडारण विधियाँ तथा खाना बनाने की विधियाँ तथा खाद्य संरक्षण के तरीके। फोर्थ है जीविकोपार्जन सुरक्षा, सरकारी एवं प्राइवेट विभागों में नौकरी के अवसर, स्वरोजगार जैसे स्टार्टअप इत्यादि। प्राथमिक उपकरण और स्वास्थ्य, प्राथमिक उपकरण, अर्थ,
सिद्धांत और प्राथमिक उपचार के डिब्बे की आवश्यकता होती है। यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स की बात करी जा रही है। पट्टियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि तिकोनी पट्टी, चौकोर पट्टी, लंबी पट्टी। कि ये पट्टियाँ किस चीज़ लिए किस स्थिति में प्रयोग की जाती हैं उसके बारे में बताइए। फ्रैक्चर के प्रकार हो गए, मोच हो गए, कृत्रिम श्वसन, फिर खिसकना, खून का बहना या प्रेशर केंद्र, ये सब चीज़ों के बारे में आपको, यानी इसमें फर्स्ट एड आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। प्राथमिक चिकित्सा, देखभाल और रखरखाव, मरीज की देखभाल और मरीज को कमरा कैसा होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन होंगे। सामान्य बीमारी एवं घरेलू उपचार में कौन कौन से, जैसे कि अजवाइन हो गई पेट दर्द के लिए, ऐसे ही कई सारे घरेलू नुस्खे होते हैं, उनके बारे में होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, जिससे कि हमारा ये जो चैनल थोड़ा आगे बढ़े। अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड या आपको मुझसे कोई नॉलेज चाहिए या आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको LT ग्रेड की टीचर जो पोस्ट है उसके बारे में अगर और भी होम साइंस रिलेटेड क्लास चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।